यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए। आज के इस जो एनटीपीसी रेलवे के जो प्रथम टेस्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जो कोई भी परीक्षा होती है और ख़ासकर रेलवे की इस वन डे एग्ज़ाम में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है। तो इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला से हम अपनी तैयारी को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में पूछा है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी वर्तमान में जो भारत में कितने जो यूटी हैं, यानी कितने यूटी हैं हमारे भारत में। तो ये पूछ रहा है कितने यूटी हैं। तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारे भारत में कितनी यूटी हैं, 8। नहीं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। भारत में 28 राज्य हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो 31 जो अक्टूबर 2019 को भारत के 2 नए यूटी बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, और दमन दीव और दादर नागर हवेली को भी मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो भारत में कुल कितने हैं, 8 यूटी हैं और 28 कितने हैं, राज्य हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य 3 राजधानियों के कारण चर्चा में रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है वहाँ पर जो 3 राजधानियाँ, यानी एक राज्य की 3 राजधानियाँ बनाने के लिए एक विधेयक पास किया गया है। पहली राजधानी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। कुर्नूल और कौन सी, विशाखापट्टनम। जैसा कि आप जानते होंगे कि विश्व में एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका देश, उसमें भी 3 राजधानियां हैं। इसी प्रकार 3 राजधानियों के विधेयक को पास करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश ही 2 जून सन 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया था। तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से ही काटकर बनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश के जो राजधानी वर्तमान में कौन सी है, तो अमरावती चल रही है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हाल ही में जो आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियों के विधेयक पास किया है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, ओणम क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है, ओणम में क्या है, त्यौहार है, जो कि खास रूप से दक्षिण भारत और दक्षिण भारत में भी केरल राज्य का मुख्य रूप से त्यौहार है, मनाया जाता है। और इसमें रंगों की जो प्राकृतिक रंग, यानी कि फूल, प्राकृतिक जो फूल हैं, रंगीन फूल हैं, उनकी होली बनाई जाती है। तो फूलों की इसमें रंगोली बनाई जाती है, फूलों की इसमें क्या बनाई जाती है, जो रंगोली बनाई जाती है। और यह एक कृषि पर्व है। और राजा महाबली जो केरल राज्य के राजा थे, केरल महाबली की जो पुनः आगमन पर यह मनाया जाता है। ओणम एक प्रकार का क्या है, तो त्यौहार है। पूछ लिया, ओणम क्या है, एक प्रकार का त्यौहार है और केरल में मनाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न कला संस्कृति से भी पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं। और भारत में कार्यपालिका का प्रमुख, अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का प्रमुख, आप जानते हो कार्यपालिका को हम जानते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। कार्यपालिका जो हमारे संविधान में बताया गया है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, वह होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का यह होता है संविधानतः प्रमुख, यानी विधितर जो प्रमुख होता है, जो होता है कौन होता है, नाम मात्र का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख पूछा है तो इसमें उत्तर होगा राष्ट्रपति। यदि पूछ ले प्रश्न में नाम मात्र प्रमुख तो भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। और यदि पूछ ले वास्तविक रूप से प्रमुख तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। जो कार्यपालिका का वास्तविक रूप से कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही जो राष्ट्रपति सभी अपने परामर्श लेता है। तो इसका उत्तर होगा
राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न कई बार कन्फ्यूजिंग करता है। तो भारत में संविधानों की संख्या, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। मूल संविधान में भी 395 थी और वर्तमान में भी कितनी है? 395 है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। यानी मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी और अनुसूचियाँ अब कितनी हैं? 12। बाकी 395 अनुच्छेद थे, आज भी वही हैं। 22 भाग पहले थे, आज भी 22 भाग हैं। तो ये भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। इसका सही आंसर होगा। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई? अब पहली बात यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसमें तारीख नहीं पूछ सकते, सन पूछ सकते हैं, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादा उसमें गहराई में प्रश्न में नहीं पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। और किस एक्ट के तहत? तो जो एक्ट आएगा वो आएगा 1934 का एक्ट, RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 2019 का भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो भारत रत्न सम्मान दिया गया था, इन ऑप्शन में देखें तो भारत रत्न दिया गया था 3 व्यक्तियों को। जो भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान, एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। तो ये दिया गया था भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को सन 2019 में। तो हमारे जवाब का उत्तर होगा प्रणब मुखर्जी। और यदि हम ऑप्शन में देखें तो रोहित शर्मा को 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और तो ये हमारा आंसर होगा, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था सम्मान 2019 का भारत रत्न। तो इस प्रकार से आज हमने इन प्रश्नों के माध्यम से जाना कि जो वनडे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आगे और भी ऐसे प्रश्न लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी को और भी मजबूती मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर जो लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप जाकर इस जो हमारे स्लाइड की PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।